नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों का बिहार बोर्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2026, जिसमें आप लोगों का सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो सवाल है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, पहला सवाल दिया गया है वैज्ञानिक वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है उसे किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है सेंट सेंट साइमन को, चार्ल्स फोरिये को, लुई ब्लॉ को या फिर कार्ल मार्क्स को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को। लाल सेना ने लाल सेना का गठन लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का जो गठन है वो किसने किया था। पहला ऑप्शन दिया गया कार्ल मार्क्स ने, दूसरा ऑप्शन दिया स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल सेना का जो स्थापना किया था वो ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1861 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1862 में, 1863 में या फिर 1864 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कम्युनिस्ट 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 मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया है 1844 ईस्वी में, 1848 में, 1864 में या फिर 1867 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। पहला दिया गया है कार्ल मार्क्स की, टॉलस्टॉय की, दोस्तोवस्की की, एंजल्स की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय की। अगला प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत या फिर रूस का सम्राट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जो जन्म है कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी। रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर लंदन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में इसकी बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठ, बैठ, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1864 ईस्वी में, 1867 में, 1883 या फिर 1889 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की जो है स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है साम्यवादी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। रूस में, जापान में, चीन में या फिर क्यूबा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में इसका प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है चेका क्या था। चेका क्या था। सेना की टुकड़ी, पुलिस का दस्ता, पादरी वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस का दस्ता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ल्यूबलो, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या फिर रॉबर्ट ओवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है 13 नंबर में बोल्शेविक क्रांति बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। पहला ऑप्शन दिया गया फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, 1905 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 ईस्वी में जो है बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की जो मृत्यु है कब हुई। 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को, 1 दिसंबर को, 15 अप्रैल या फिर 8 मार्च को? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को। अगला प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच में। रूस का पहला समाजवादी रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का जो पहला समाजवादी था वो कौन था? स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन या फिर टॉलस्टॉय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानोव। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815 में, 1818 में, 1825 में, 1838 में? इसका सही उत्तर रहेगा 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रासपुटिन रासपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक या फिर दार्शनिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्ट पादरी। अगला प्रश्न है कि लेनिन ने लेनिन ने ब्रेस्टो लेनिन ने ब्रेस्टोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? पहला ऑप्शन दिया गया है इंग्लैंड के साथ, दूसरा ऑप्शन दिया गया फ्रांस के साथ, तीसरा ऑप्शन दिया जर्मनी के साथ या फिर इटली के साथ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में, 1923 में, 1920 में, 1924 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने किया था? एंजल ने, दोस्तोवस्की ने, टॉलस्टॉय ने, कार्ल मार्क्स ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है समाजवादी समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी जो दर्शन है किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पे, नागरिक समानता पे, कानूनी समानता पे, आर्थिक समानता पे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता पे। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? फराहो, जार, राजा या फिर रीजेंट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जार। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया गया है कैमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कैमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन दिया गया है सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना या फिर समाजवाद का प्रचार करना? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांति का प्रचार करना। अगला प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया 1 अप्रैल को, 1 मई को, 15 अप्रैल को, 8 मार्च को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को। अगला प्रश्न दिया गया है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल, बार एंड पीस, स्पार्क या फिर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल को। अगला प्रश्न दिया है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो पहला ऑप्शन दिया गया है जेन के साथ मिलकर, दोस्तोवस्की के साथ मिलकर, एंजल्स के साथ मिलकर या फिर टॉलस्टॉय के साथ मिलकर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल्स के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है 29 नंबर में कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया गया है इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या फिर जर्मनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो आज जो प्रश्न दिया गया है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फॉरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स या फिर सेंट साइमन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन। और प्रश्न दिया गया है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार के रूप को संवैधानिक जो अधिकार है के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला?
पहला ऑप्शन दिया गया सोवियत संघ, दूसरा ऑप्शन दिया गया जर्मनी, तीसरा ऑप्शन दिया इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर जो है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार जो है दिया गया था, वो सबसे पहले दिया गया था सोवियत संघ में, सबसे पहले दिया गया था सोवियत संघ में। सोवियत संघ में जो है सबसे पहले ये दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस जो है वो किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? पहला ऑप्शन दिया गया लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने या फिर मार्क्स ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर में आप लोग को दिया गया है, 33 नंबर में दिया गया है 7 नवंबर 1917, 7 नवंबर 1917, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा क्या स्टालिन या फिर लेनिन या फिर ट्रोट्स्की या फिर क्रुश्चेव? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने किया था। इस क्रांति का जो नेतृत्व है किसने किया था? लेनिन ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है माँ उपन्यास के लेखक थे, माँ उपन्यास के लेखक थे प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, गोर्की, तुर्गनेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोर्की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोर्की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 35 नंबर में, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली जो है रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, आप लोग पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया फरवरी की क्रांति, दूसरा ऑप्शन दिया गया मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या फिर नवंबर की क्रांति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर की क्रांति। अगला प्रश्न है नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद, नवंबर 1917 के रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? स्थापित सरकार का जो प्रधान था वो कौन था? पहला ऑप्शन दिया गया स्टालिन था, लेनिन था, प्लेखानोव था या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन था। अगला प्रश्न है 37 नंबर में, 37 नंबर में है समाजवाद शब्द, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन दिया गया 1789 में, 1827 में, 1830 ईस्वी में या फिर 1833 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 1827 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन दिया ब्रिटेन में, फ्रांस में या फिर रूस में या फिर जर्मनी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है विश्व में साम्यवाद शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? विश्व में साम्यवाद की स्थापना किस देश में हुई थी? पहला ऑप्शन दिया गया रूस में, दूसरा ऑप्शन दिया गया जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या फिर पोलैंड में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। अगला प्रश्न है वर्जिन स्वायाल, वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय, इवान तुर्गनेव, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की या फिर मैक्सिम गोर्की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इवान तुर्गनेव। अगला दिया गया है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया क्रेंस्की ने, क्रेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। अगला प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पहला ऑप्शन दिया गया पीटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम या फिर निकोलस द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय का। अगला प्रश्न है कि कोल खा कोल खोख कोल खोज कोल खोज की योजना किसने प्रारंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने प्रारंभ किया था? लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता क्रुश्चेव ने या फिर लियोनिड ब्रेजनेव ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन ने।
अगला प्रश्न है कि साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन था? लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिकम गोर्की, लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44 का डी, कार्ल मार्क्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 1917। 1917 की रूसी क्रांति 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? जार का निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, राजपुतिन की भूमिका, किसानों का असंतोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला, यहाँ पर जो है इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही प्रश्न थे जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप लोग को अगले चैप्टर अगले वीडियो में हम करवा देंगे। धन्यवाद।